सब्र करो, सब्र करो। कैसे सब्र करूं? क्या करूं भाभी? मुझे रोने दो। मेरा जवान भाई चला गया। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ, लेकिन ये दुख बांटा नहीं जाता। कोई मेरे गम में शरीक, सब तसल्लियां देकर चले जाएंगे, मगर जाने वाला वापस तो नहीं आएगा। यही यहाँ का दस्तूर है। सबसे प्यार करता था, हर वक्त मुस्कुराता रहता था, किसी से भी उसकी दुश्मनी नहीं थी। फिर किसकी नफरत खा गई उसको? किसकी नफरत खा गई भाभी? बहुत अफसोस हुआ शौकत साहब। शौकत साहब समझ नहीं आई ये हुआ कैसे? बस जनाब क्या अर्ज किया जाए, तारिक तो बिल्कुल सादा मिजाज, बहुत ही खुश मजाक लड़का था। मुझे नहीं मालूम कि उसकी किसी से कभी कोई लड़ाई हुई हो, कोई झगड़ा किया हो उसने। कोई दुश्मनी किसी के साथ नहीं थी उसकी। अल्लाह जाने कातिलों ने उसका इंतखाब क्यों किया। अल्लाह उसे जन्नत नसीब अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। इसका मतलब है कि तुम अपना फैसला तब्दील नहीं करोगे। आखिर मैं आपका बेटा हूं डैड। मैंने जो कहा पत्थर की लकीर है वो। अच्छा है, बहुत अच्छा है बेटा। मगर बेटा, जो जख्म लाइलाज हो जाए उसका ऑपरेशन करना ही पड़ता है। ये मिसाल साइमा के लिए मुनासिब नहीं है डैड। साइमा साइमा साइमा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हारी खातिर प्रोफेसर के आगे हाथ फैलाने गया था, मगर उस मामूली इंसान ने मेरा हाथ झटक दिया। जी में आता है उसके पूरे खानदान को आग लगा दूं। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे डैड। साइमा को आंच तक नहीं आनी चाहिए। तो तुम भी इस खेल को यहीं खत्म कर दो। मेरे जीते जी साइमा इस घर में बहू बनकर नहीं आएगी। अब ये खेल मेरी सांसों के साथ ही खत्म होगा डैड। इसका मतलब है कि अब इस पागल आशिक का इलाज करना ही पड़ेगा। स्वयं तक मैं दफ्तर नहीं आ सकूंगा। राइट सर। अगर कोई बहुत ज़रूरी मसला हो तो फ़ोन पर रब्ता कर लेना मुझसे। वैसे मुझे यकीन है कि तुम सारे मामलात अच्छी तरह से टैकल कर सकते हो। एक बात का ख्याल रखना। जी सर। शरीफ को ये बता दो कि 24 घंटे अलर्ट रहे। मुझे लगता है कि कोई गोली मेरी तरफ भी आ सकती है। आप फिक्र न करें सर, मैंने शरीफ से इस मामले पर बात कर ली है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। तो तुम जाओ। सामने चाचा।
वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो। आप पर ऐसी क्या उफ्ताद आ पड़ी प्रोफेसर साहब कि आप यहां तशरीफ ले आए? मैं ताज़ियत करने आया था। ताज़ियत? आपको तो बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि मैं अपने गम में भी किसी की शिरकत गवारा नहीं करता। अफसोस, ये गुरूर, ये अना, ये खुद पसंदी। तुम्हें मुबारक हो शौकत। मैं यहां सिर्फ अपना फर्ज अदा करने आया था, बस। फर्ज? फर्ज के कर्ज को समझते हैं आप? मेरा ख्याल है कि और भी ऐसे बहुत से फराइज थे जिंदगी के हवाले से जो आपको अदा करने थे। मेरा ख्याल है कि तुम भटक रहे हो। तुम में एक यही गलती है, यही एक गलती है तुम में। हमेशा गलत वक्त पर गलत बात करते हो। हाँ बेटा। बाबा, बेटा हमारा फर्ज पूरा हो गया, आ जाओ। यही खराबी है मुझ में, हमेशा गलत वक्त पर गलत बात करता हूं। नहीं प्रोफेसर, जिंदगी की इस अलजबरा को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं जानता हूं कि जहां दो गलत जमा हो जाते हैं वहां एक सही पैदा होता है। आई नो दैट। हमारे नए एसडीएम अहमद जमाल साहब बहुत जज्बाती नौजवान मालूम होते हैं। कल पूछ रहे थे कि डैड कौन है। पूरा शहर जानता है कि डैड कौन है, मगर उसको किसी ने देखा नहीं। फिर आपने क्या किया डीएसपी साहब? मैंने कह दिया कि वो ड्रग माफिया का सबसे बड़ा आदमी है। एक हाथ से खैरात बांटता है, दूसरे हाथ से लोगों की गर्दनें उड़ाता है। उसने अस्पताल भी बनाए हैं और कब्रिस्तान भी आबाद किए हैं। मगर एसडीएम साहब डैड को अपने सामने देखना चाहते हैं। सर, बड़े बड़े लोग उसके दोस्त हैं, भला हम फिर उस पर कैसे हाथ डाल सकते हैं? सर, वो अंडरग्राउंड रहता है, उसके हजारों ठिकाने हैं। वो एक बिल से निकलता है तो दूसरे बिल में घुस जाता है। जमीन आसमान एक कर दो, मगर डैड को हर तरीके से ढूंढ निकालो। साइम उठो, लो कुछ खा लो। कुछ पता चला? देखो, इंशाल्लाह पता चल जाएगा। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। उन खतरनाक लोगों से तुम लड़ोगी? क्यों? उन जालिमों का मुंह नोचने के लिए सिर्फ मर्दों का होना जरूरी नहीं है। उनके लिए तो मैं ही काफी हूं। ठीक है बाबा, ठीक है। अच्छा खैर, अभी उठो, तैयार हो, आप ही आने वाली है। और शायद फिर हमें सारा आंटी के घर भी जाना पड़े। मैं नहीं चाहूंगी। साइमा, फिर वही बात। देखो जिशान, मैं उन लोगों का सामना नहीं कर सकती। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। सारा आंटी, शौकत अंकल, इन लोगों के पास मैं नहीं जा सकती। मेरा दिल नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मेरी गलती है। मेरे ख्याल में आप ही आ गई।
मैं देखता हूँ, तुम तैयार हो जाओ, मुँह धो लो, जाना है हमें। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे पूरी दुनिया भी रोकने की कोशिश करे, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। कहाँ गुम हो मिस्टर अहमद जमाल? क्या फिर आज किसी की याद सता रही है? हाँ यार, अब तो यादें ही रह गई। किताबों में क्या क्या पढ़ते थे, लेकिन जब अमली जिंदगी में कदम रखा तो हर चीज ख्वाब नजर आती। कानून की बालादस्ती, इंसाफ, हाँ, कितनी हसीन कहानियां हैं। क्या बात है, आज बड़ी थकी थकी बातें कर रहे हो? यार आज अपने इलाके के डीएसपी साहब के पास गया था बाबा के लिए बात करने। मुझे कहने लगे कि ये वाकयात तो होते रहते। देखो जमाल, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो और माजी की इस कब्र को बंद ही रहने दो। बाबा अब ठीक हो गए हैं, 2-4 दिन में घर भी आ जाएंगे। असद बात बाबा की नहीं है। उन लोगों को अगर खुला छोड़ दिया गया तो कल कोई और अहमद कमाल पागल खाने पहुंच जाएगा। यार तुमने क्या सारी दुनिया का ठेका ले रखा है? सारी दुनिया का तो नहीं, कम से कम अपने हिस्से का जरूर ले रखा है। जमाल मेरे भाई, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, ये ठेकेदारी का काम बंद कर दे। यार रास्ते में कितने पत्थर पड़े, एक पत्थर मैं हटा देता हूँ, एक तुम हटा दो। और वो जो लोग हाथ में पत्थर लिए हमारे पीछे दौड़े चले आ रहे हैं, उनका क्या होगा? उन्हीं को तो रोकना है। जमाल, इतने बड़े हजूम को तुम अकेले रोक पाओगे? दो चार को तो रोक ही लूंगा। अच्छा, फिर कोई और अहमद जमाल पैदा होगा। सारा प्लीज, 2 दिन से तुमने कुछ भी नहीं खाया है, ना ही तुम सोई हो। देखो तुम्हारी वजह से मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हूं। मैंने तुम्हें रोका है? तुम खाओ पियो मौज करो, सारी उम्र यही तो किया है तुमने। देखो सारा, अपने हुलिये को देखो, जस्ट लुक एट योरसेल्फ। आखिर लोग क्या कहेंगे? किसी की मौत का इस तरह से गम तो नहीं किया जाता। मैं अपना हुलिया देखो, तुम अपना चेहरा आईने में देखो। तुम्हें अपना चेहरा एक कातिल का चेहरा नजर आएगा। कातिल? हाँ, तुम तारिक के कातिल हो। क्या? तुमने उसकी जायदाद पर कब्जा कर लिया और जब हक की बात हुई तो
तुमने उसको कत्ल करा दिया। तुम अपने होश में तो हो? हाँ, मैं अपने होश में हूँ। मैं अपने होश में हूँ। मैं अपने होश में हूँ। सारा, मैं होश में हूँ। नहीं, तुम होश में नहीं हो। होश में नहीं हो तुम। कम ऑन, छोड़ दो मुझे, मैं अपने Please. होश में हूँ। छोड़ दो तुम मुझे। रिलैक्स सारा, प्लीज प्लीज, कम ऑन। छोड़ दो मुझे। तुम अपने आप को कंट्रोल करो। मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। हेलो डॉक्टर नवाज जी, मैं शौकत बोल रहा हूँ। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आप फौरी तौर पे घर पहुंचिए जी। हाँ, है इमरजेंसी, प्लीज। तुम मुझे पागल समझ रहे हो? मुझे पागल समझ रहे हो? नहीं, तुम मुझे पागल समझ रहे नहीं हो? सारा, मैं तुम्हें कुछ नहीं समझ रहा, बस मैं तुम्हारे गम को समझ रहा हूँ। प्लीज तुम डॉक्टर को क्यों बुला रहे हो? मुझे प्लीज पागल सारा, तुम्हारे लिए इस वक्त यही जरूरी है। कम ऑन, कम ऑन। रफीक, पानी लेकर आओ। देखो, बात सुनो, तुम बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गई हो। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है तारिक की जायदाद से। शौकत साहब, ये जो इंजेक्शन मैंने उनको दिया है, इसका असर तकरीबन 12 घंटे रहेगा। वैसे घबराने की कोई बात नहीं। जब ये सोकर उठेंगी तो अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगी। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। अरे शुक्रिया की क्या बात है इसमें, आखिर आप मेरे दोस्त हैं। एनीवे, आइए। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है मिस्टर तारिक। तुम अचानक मेरी जिंदगी में आए और मेरे रास्ते का पत्थर बन गए। अगर मैं खामोश रहा कुदरत ने तुम्हें खुद ब खुद मेरे रास्ते से हटा दिया। मगर तुम मेरी आवाज कैसे सुन सकते हो? तुम तो मर चुके हो। अब मुझे उम्मीद है कि साइमा मुझसे शादी करने से इनकार नहीं करेगी। थैंक यू मिस्टर तारिक, थैंक यू। खुदा तुम्हें और तुम्हारी रूह को सुकून बख्शे। और सुनाइए नासिर मियाँ, कैसी गुजर रही है? अंकल, आपने आने में बड़े दिन लगा दिए। यकीन करें, हमने आपकी बहुत कमी महसूस की। हाँ भाई साहब, हमने शादी पर आपको बहुत मिस किया। भाभी, बस क्या अर्ज किया जाए। असल में इतने लंबे सफर की थकान थी कि वाकई मुझसे आया ना जा सका। लेकिन आप यकीन जानिए कि नासिर मियाँ की शादी में मैं दिल से शरीक था। भाई, एक तरफ मेरी इतनी प्यारी भतीजी आरफा और दूसरी तरफ नासिर। माशाल्लाह बहुत प्यारी जोड़ी है। लेकिन एक बात है कि आपने शादी करने में जल्दी बहुत की। दरअसल नासिर को भी बहुत जल्दी थी शादी की, और प्रोफेसर की बेगम भी ये चाहती थी कि शादी फौरन हो जाए। वैसे बात भी, ये रिश्ते की बात चलाई किसने थी? सारा भाभी ने।
अच्छा अच्छा, अब समझा। दरअसल भाई साहब, हमने तो ये रिश्ता आप ही की वजह से तय किया था। ना खानदान देखा, ना कोई जहेज का मुतालबा किया, बस आंखें बंद करके शादी कर दी। असल में भाभी, मेरी बीवी सारा बहुत ज़हीन औरत है। उसने एक तरफ तो मेरी मुश्किल भी हल कर दी और दूसरी तरफ आपको भी एक बहुत खूबसूरत सी बहू मिल गई। कैसी मुश्किल? नासिर मियाँ, आप ये बात अभी नहीं समझेंगे, बच्चे हैं ना। अरे बेटा, एक जवान बेटी सब माँ बाप के लिए एक बोझ की तरह से होती है। और जाहिर है कि मेरी भतीजी है, वैसे चचा की, वो मेरे कांधों पर भी एक बोझ ही थी। चलो किसी बहाने ये बोझ उतरा तो। वैसे भाभी, आप आरफा से खुश तो हैं ना? हाँ, कुछ तो हूँ, मगर आरफा कुछ खोई खोई सी रहती है। अभी वो हमें एडजस्ट नहीं हो रही। बहुत पढ़े लिखे बाप की बेटी है। ऐसी लड़कियों की मिजाज जरा मुख्तलिफ होते हैं भाभी। मुझे यकीन है कि आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट कर लेगी अपने आप को। मेरा ख्याल है कि मैं चलता हूं। अंकल, ऐसी भी क्या जल्दी है? आप ये मीठा तो लें प्लीज। बस मियां, तुम्हें देख लिया, मुंह मीठा हो गया। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। थैंक यू वेरी मच। किसी दिन दफ्तर आ जाओ, बैठेंगे आराम से, एक बहुत अच्छी सी पार्टी अरेंज करेंगे तुम्हारी इस खुशी के सिलसिले में। जरूर। वैसे ये आरफा है कहाँ? अम्मी, आपने सारा आंटी से बात की? बेटा, उसे अपनी खबर नहीं। जरा तारिक का सदमा कम हो जाए तो फिर मैं बात करूंगी। अम्मी, मेरा दम घुटता है वहां पर। मैं ऐसे झूठे और धोखेबाज लोगों के साथ तो एक लम्हा भी नहीं रह सकती। बेटी, हौसला रखो, हौसला। मैं घर की बात घर में ही रखना चाहती हूँ। अगर चाहती वारी से ये बात बाहर गई तो बहुत बदनामी होगी। लोग हमें तमाशा बना देंगे। अम्मी, जब हजारों चेहरे होंगे लोगों के तो तमाशा तो बनेगा। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं आप तो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी आज तक, लेकिन मैंने एक फैसला कर लिया है। फैसला? बहुत जल्द बता दूंगी। चाचा जान, आज आप बहुत उदास लग रहे हैं। हाँ यार, आज कुछ बिछड़े हुए लोगों की याद सता रही है। कौन है वो? कौन होते? अपने ही दिल के टुकड़े हैं। प्रोफेसर साहब, भाभी साहिबा, आरफा, साइमा।
अरे तुम तो फिर भी कभी ना कभी अपने चाचा से मिलने के लिए आ जाते हो, वरना तुम्हारी याद भी इसी तरह से सताती रहती। तो आप घर क्यों नहीं आ जाते? सारी यादें खत्म हो जाएंगी। प्रोफेसर साहब ने पाबंदी जो लगा रखी है, कैसे आ सकता हूं मैं बात करूंगा पापा से। नहीं, ऐसा नहीं करना, बात और खराब हो जाएगी। फिर चाचा जान? इसलिए मैंने एक अपनी जाती एल्बम सी बनाई है। तो मैं आपको अम्मी बाबा की सारी तस्वीर ला दूं? नहीं, बल्कि तुम ऐसा करो कि सारी एल्बम लेकर आ जाओ, मैं उसमें से कुछ ना कुछ अपनी पसंद की तस्वीरें निकाल लूंगा। क्या करूं भाई, अगर वो लोग मेरे करीब नहीं हैं तो क्या हुआ, उनकी यादें तो हैं। ये भी कोई बात हुई चाचा जान? कल ही मैं आपको सारी एल्बम्स ला के दे दूंगा। थैंक यू माय सन, तुमने मेरा बड़ा बोझ हल्का कर दिया। चाचा जान, माय प्लेजर। बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, अल्लाह ताला को यही मंजूर था। बस हम सब बेबस हैं। उसकी चीज थी, उसने ले ली। आरफा नहीं आई? आरफा सारा बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। दरअसल मैं खुद एक ऐसी परेशानी में उलझ गई हूँ, मैं आपसे बात करना चाहती थी, मगर अब क्या कहूँ, आपका गम देखकर मैं अपना दुख भूल गई। बस अब तो मेरी ये दुआ है कि खुदा किसी को भी ऐसा गम ना दे। आंटी, तारिक का गम तो यकीनन आपके लिए नाकाबिले फरामोश है। आज से आप मुझे अपना भाई समझें। उसकी जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। वो बहुत मुख्तलिफ था, बहुत अलग था। वो बहुत प्यार करता था। वो क्या हुआ अभी? तारिक के बिछड़ने वाले गाने मत गाया करो। अब कैसी तबीयत है सारा? ये कोई बुखार नहीं है जो उतर जाए। मेरा गम
कभी ना खत्म होने वाला गम। रिलैक्स सारा, जस्ट रिलैक्स। मत करो ये रस्मी बातें। वो औरत कैसे रिलैक्स हो सकती है जिसका भाई मकतूल और उसका शौहर कातिल। सारा, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि तुम कितनी बड़ी तहमत मेरे ऊपर लगा रही हो? मैं तुम्हारे सर की कसम खाकर कहता हूं सारा, मेरा तारीख की जायदाद से कोई ताल्लुक नहीं। मैं तुम्हें सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूं। आई कैन शो यू ऑल द अकाउंट्स। तो फिर उस शैतान को मेरे सामने लाओ जिसने मेरे मासूम भाई का खून बहाया है। तुम जरा सा सब्र तो करो, मैं बहुत जल्द तारिक के कातिल तक पहुंच जाऊंगा। और फिर बहुत मुमकिन है सारा कि मैं तुम्हारी खातिर खुद भी एक कातिल बन जाऊं। बातें बनाने से कोई फायदा नहीं। तुम अपना एतबार खो चुके हो शौकत। आरफा, आरफा। आरफा तो नहीं है बेटे, फिलहाल तो अपने मैके गई हैं, लेकिन हो सकता है बहुत जल्द कोर्ट में नजर आए। जी, मैं समझा नहीं आपका मतलब मम्मी। मौसूफा ने वकालत में कामयाबी हासिल की है, मुबारकबादियां वसूल करने गई हैं। दिमाग खराब हो गया है। हिरनी पहले ही दीवानी थी, झांझर बांध के और दीवानी हो गई है। बस अल्लाह खैर करे। आपको तो खुश होना चाहिए मम्मी, कामयाबी हासिल की है आपकी बहू ने। वो ना मेरी बहू है और ना तुम्हारी बीवी। वो सिर्फ प्रोफेसर इनायत अली की बेटी है और हमको बेवकूफ़ बना रही है। दरअसल वो हमारी नरमी से नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहती। मगर कान खोल के सुन लो नासिर, मैं अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। कुछ भी हो मम्मी, आप प्लीज, आप मसलियत से काम लेंगी। कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर मेरा घर बर्बाद हो जाए। नासिर, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुझे उसको यह एहसास दिलाना पड़ेगा कि मैं सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं, उसकी सास भी हूँ। आप ठीक कहती है मम्मी। क्या क्या ख्वाब देखे थे आपने अपने बेटे के लिए, मगर मैं भी कितना बदनसीब हूँ, कुछ भी नहीं कर सका अपनी माँ के लिए, कुछ भी नहीं। नासिर बेटा, तुम अपना दिल छोटा मत करो। मैं किसी कीमत पर भी हथियार नहीं डालूंगी और ना तुम्हें टूटने दूंगी। मैं अभी जिंदा हूं, मगर मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि आरफा ऐसा क्यों कर रही है। वो एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है और तुम भी मुझे सारी बात बताने में क्यों गुरेज कर रहे हो? आप तो सारी कहानी जानती है मम्मी। कंवल ने हमारे साथ क्या किया और आरफा क्या कर रही है। जीती रहो बेटा, बहुत बहुत तुम्हें मुबारक हो। थैंक यू बाबा। तुमने अपना वादा निभाया बेटी, आज मुझे बहुत खुशी है। तुमने अपना अहद निभा दिया।
इंसान वही है, याद रखो, जो अपने अहद को निभा दे, उस पर कायम रहे। बेटा, अब मैं सुकून से मर सकूंगा। क्या हो गया आपको? बेटी फर्स्ट आई है, आप बनने की बातें कर रहे हैं। सालिया बेगम, हर इंसान को एक ना एक दिन तो मरना ही है। मेरी ये ख्वाहिश थी, तमन्ना थी कि मेरा कोई एक बच्चा इल्म के हवाले से पहचाना जाए। आज मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दी आरफा बेटी ने। बाबा, अगर आपने जीने मरने की बातें की ना तो मैं ये डिग्री वापस कर दूंगी। देखो बेटा, अब तुम कुछ भी करो, दुनिया को ये मालूम हो चुका है कि प्रोफेसर इनायत अली की बेटी ने टॉप किया है और उसका नाम है आरफा अली। बाबा, तो क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? नहीं नहीं बेटा, तुम मेरी बेटी क्यों नहीं हो? अरे तुम तो मेरी मुजाहिद बेटी हो। तुमने तो अपने बाप के कहने पर अपने शौक की कुर्बानी दे दी। वैसे बेटा, मेरी तबीयत ठीक हो जाए, किसी दिन मैं तुम्हारा गाना सुनूंगा जरूर। वो नहीं बाबा, नहीं, ये ना करिएगा। क्यों? मैंने सुना है इसका गाना इंसानी सेहत पर अच्छा असर नहीं देता। वेरी फनी। तुम्हें देख लूंगी। आप मुझे ये बताएं कि आप अपने फर्स्ट आने पर फर्स्ट क्लास सेलिब्रेशन कब कर रही हैं? डिनर चलेगा? दावत नहीं, पार्टी। कोई जरूरत नहीं है इस फजूल खर्ची की। अम्मी, आप भी फर्स्ट आई हैं, खुशी का दिन है, सेलिब्रेशन तो करनी चाहिए। यस साइमा, यस। एग्जैक्टली। अगर तुम फोन कर देती तो मैं तुम्हें लेने आ जाता। क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी आप मसरूफ होंगे। मुझे तो सारा आंटी के घर जाना था, इसलिए मैं अम्मी के यहाँ गई थी। रिजल्ट कब आया? आज बाबा का फोन आया था, पूछ रहे थे आपका भी। चले, किसी को हमारा तो ख्याल आया। मुझसे कह रही हैं आप? आपको पूछने वाले तो वैसे भी बहुत से लोग हैं। तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? नासिर, किसने किसके साथ क्या किया है ये तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ये मैं तुम आखिर चाहती क्या हो आरफा? प्लीज नासिर, और बेहतर है कि तुम मुझे खामोश ही रहने दो।